नमस्कार दोस्त, आपका इस चैनल टीम टेक सपोर्ट में आपको बहुत बहुत स्वागत है और एक नई वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से हाजिर हूँ। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिनो कैश डिपॉजिट के बारे में फिर से एक बार। और आज की इस वीडियो में कैश डिपॉजिट के साथ साथ जिस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे वो है कि फिनो पेमेंट बैंक में अगर आप एईपीएस के द्वारा अदर बैंकों में कैश डिपॉजिट करते हैं तो इसमें आपको कितना कमीशन मिलने वाला है। ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है कि हम लोग अभी कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, 194N के तहत जो इशू है हम लोगों का कैश कलेक्शन का, मतलब बैंकों से कैश उठाने का, इसका थोड़ा बहुत सहूलियत हमें मिल सकता है। अगर हम कस्टमर को कैश डिपॉजिट कर सकते हैं तो इसका सहूलियत थोड़ा बहुत हम लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि हम कस्टमर को महीने में मैक्सिमम 25,000 तक हम लोग डिपॉजिट दे सकते हैं एईपीएस के द्वारा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन सा बैंक है जिस बैंकों में हम कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। दोस्त, यहाँ पे ये लेटर मैंने आप लोगों को कल भी दिखाया था कि लगभग 16 बैंकों में इस समय कैश डिपॉजिट जो है वो इशू हुआ है। इसमें सबसे पहले नाम आता है एयरटेल पेमेंट बैंक का, बहुत ही अच्छा बैंक आप कह सकते हैं क्योंकि इसमें आप DUTL भी आता है। इसके बाद है आंध्र प्रदेश विकास बैंक जो आंध्र प्रदेश की ग्रामीण विकास बैंक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कनारा बैंक, चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, सिटी यूनियन बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। सारे पोस्ट पेमेंट बैंक अभी धीरे धीरे आगे की ओर जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा हो जाएगा सबके लिए। आगे चल के आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, कर्नाटका बैंक, NSDL पेमेंट बैंक जो अभी उभर के आया है और बहुत जगह भी इसका CSP भी लगने वाले हैं। इसके अलावा पंजाब एंड सिंध बैंक बहुत पुराना बैंक है, साथ ही साथ तेलंगाना ग्रामीण बैंक। ये 16 बैंकों का सभी का कैश डिपॉजिट जो है इस समय शुरू हो चुका है। और इसके साथ साथ नीचे लिखा गया था कस्टमर में गेट चार्ज फॉर दिस सेवरल फ्रॉम देयर इशूअर बैंक। अगर बैंकों की तरफ से कुछ चार्जेस लगता है तो बैंक से वो चार्ज काटा जाएगा। ट्रांजैक्शन की समय कस्टमर से खाते से काटेंगे, आपके यहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं करना होगा। आपको सीधा सीधा कमीशन मिलना है और कस्टमर को कैश विड्रॉल करके देना है। अभी कौन सा बैंक क्या चार्ज काटेगा इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं किया गया है, हालांकि बैंकों ने भी वो क्लियर नहीं किया है। और ये भी मैंने कल आप लोगों को दिखाया था कि किस तरह से ये प्रोसेस है। हालांकि हमारे कुछ रिटेलर को भी ये एक्टिव हो चुके हैं और इन लोगों ने कैश डिपॉजिट करके भी देखा है एयरटेल पेमेंट बैंक में। आज की जो इस विषय में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है आज की इस वीडियो का वो है कि कितना कमीशन आपको यहाँ से मिलने वाला है, क्योंकि कमीशन एक अहम और इम्पोर्टेंट मुद्दा है। अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो अगर आपको कमीशन भी मिलता है साथ ही साथ, ये बहुत ही एक लाभदायक चीज़ है जो इसका फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं और इसका फ़ायदा ज़रूर आप लोग उठाएंगे। सबसे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि अगर आपके पास इस समय फिनो पेमेंट बैंक का आईडी नहीं है तो जल्द से जल्द एक फिनो पेमेंट बैंक का आईडी जो है आप कलेक्शन कर लीजिएगा। फिनो पेमेंट बैंक की आईडी इस समय हमसे आप 1180 रुपये में ले सकते हैं और इंडिया के किसी भी स्टेट से अगर आप है तो आप फिनो पेमेंट बैंक का आईडी हमसे ले सकते हैं। आईडी मिलने का जो समय है वो मैक्सिमम 3 to 7 वर्किंग डेज लगेगा। इसके अंदर ही आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा अगर आप प्रॉपर तरीके से KYC कर लिए तो। और कॉस्ट भी इस समय बहुत ही कम है, 1180 रुपया। जो बंगाल का पार्ट है, वेस्ट बंगाल से अगर कोई रिटेलर है और फिनो पेमेंट बैंक आईडी लेना चाहते हैं तो इन लोगों के लिए 1180 रुपये जो है बहुत ही सस्ता रेट है। अगर आपको लेना है जल्द से लेके रख सकते हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था जब कैश डिपॉजिट लाइव हो तभी लेना। आप कैश डिपॉजिट लाइव हो चुके हैं, बहुत जल्दी ईस्ट पार्ट में भी लाइव हो जाएगा, क्योंकि ईस्ट की बाकी पार्टों में गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन सारे साइडों में जो है महाराष्ट्र से शुरू हुआ है सबसे पहले, वहाँ से ऑलरेडी कैश डिपॉजिट करना शुरू हो चुके हैं। अभी ईस्ट पार्ट ओपन होना बाकी, ईस्ट पार्ट भी बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा। जिन को फिनो पेमेंट बैंक का आईडी लेना है वो जल्द से जल्द फिनो पेमेंट बैंक का आईडी ले लीजिएगा। ओके, और इसके साथ साथ हम चले जाते हैं फिनो पेमेंट बैंक की डिपॉजिट की कमीशन स्ट्रक्चर में। अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपको कितना कमीशन मिलने वाला है वो इस वीडियो की इस पोर्शन में आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये फिनो पेमेंट बैंक की तरफ से एक नोटिफिकेशन है, इसमें इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया गया है। EPS कैश डिपॉजिट कमीशन स्ट्रक्चर फॉर मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड BPCL ROs, ठीक है। वी हैव लॉन्च, यहाँ पे लिखा है फिनो ने, वी हैव लॉन्च्ड EPS कैश डिपॉजिट प्रोडक्ट एंड बिलो इज द मर्चेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन स्ट्रक्चर फॉर नॉन BPCL चैनल। नॉन BPCL मतलब BPCL क्या है मुझे पता नहीं, पेट्रोल पंप वगैरह हो सकता है, मैं एकदम क्लियर नहीं हूँ क्योंकि इसमें हमारा कुछ बनता नहीं है और इसमें हमारा कोई काम है नहीं।
यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए मर्चेंट का क्या कमीशन है, मतलब रिटेलर मतलब सीएसपी। रिटेलर सीएसपी का क्या कमीशन यहाँ पे बनता है, 101 रुपये से लेकर 500 रुपये की ट्रांजेक्शन में आपको 50 पैसा मिलेंगे। साथ ही साथ 501 से लेकर 1000 में आपको 50 पैसा, 1001 से 1500 की ट्रांजेक्शन में आपको 1.5 रुपया मिलने वाला है, और 1501 से 2000 में आपको 2 रुपया कमीशन मिलेगा। 2001 से 2500 में 3.5 रुपया, 2501 से 3000 में 4 रुपया, 3001 से 7000 में 6 रुपया, और 7001 से 9000 में भी 7 रुपया, और 9001 से 10000 में भी आपको 7 रुपया मिलने वाला है। ये आपका कैश डिपॉजिट कमीशन स्ट्रक्चर। काफी सारे रिटेलर मुझे कल से पूछ रहे थे कि सर कैश डिपॉजिट में क्या कमीशन हो सकता है। सो ये हो गया कमीशन स्ट्रक्चर डिपॉजिट। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं इसका भी ऑप्शन ओपन है, पर डिस्ट्रीब्यूटर का ऑप्शन में हम लोग का रेट थोड़ा ज़्यादा है। बेंगल में अगर बेंगल से कोई अदर जगह से 10,000 में मिल जाएगा, पर हमारे यहाँ से अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर लेना है तो 15,000 आपको लगेंगे। और साथ ही साथ समझ सकते हैं आपका रिटेल आईडी का कॉस्ट भी यहाँ पे कम है। 10,000 से आप डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, 2,000 रुपये आपको देना पड़ेगा रिटेल आईडी खोलने के लिए। 15,000 से आप डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, रिटेल आईडी 1180 रुपये में खोलने के बाद भी आपको कमीशन मिलता रहेगा, या फिर कमीशन मिलेगा हर आईडी क्रिएशन में। तो कौन सा फायदे का बात है वो मुझे लगता है आप लोग मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। तो ये हो गया बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर में आपका कमीशन स्ट्रक्चर का दर्शन। ये कमीशन स्ट्रक्चर आप लोगों ने दर्शन कर लिया, आपको अच्छा लगा तो मुझे लगता है आप लोगों को काम शुरू कर देना चाहिए। और जो भी रिटेलर अभी तक हम लोगों से आईडी लेके बैठे हैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि मैक्सिमम टाइम तक अगर आपका आईडी इनऑपरेटिव रहा तो आईडी बंद हो जाएगा, और इसके बाद आईडी खोलने का चांसेस बहुत ही कम। इसके ऊपर काम करने का मतलब हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। अगर आप बिना काम करे आईडी को ब्लॉक करते हैं तो कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा। सो महीने में कम से कम 15 दिन जो है वो इसमें ट्रांजैक्शन जरूर कीजिएगा, अपने आईडी को एक्टिव रखिएगा। आगे चल के फिनो में और भी बहुत सारे बेहतर काम आने वाले हैं। सो जिनको भी फिनो आईडी चाहिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा। आईडी 2 से लेके 3 से लेके 7 वर्किंग डेज में आपके पास आपको मिल जाएगी यूजर आईडी एंड पासवर्ड, अगर आपने सही तरीके से केवाईसी किया और डाटा सही तरीके से फिल किए तो। आईडी का कॉस्ट फिर से एक बार बताता हूँ, 1180 रुपया है। सो जिनको लेना है जरूर संपर्क कर लीजिएगा जल्द से जल्द। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पे आप अभी नए हैं और आज ही चैनल को पहले बार आप वीडियो सीन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह की बहुत सारे अपडेटेड वीडियो को देखने के लिए। और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।